Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 6C. अजीज तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6C सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ऐड करना है आपने, इनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर जे तक बच्चों तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं, इन सबको हमने ऐड करना है। ऐड का मतलब होता है प्लस करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने इनको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट पार्ट है ऐड और पार्ट नंबर ए हमें गिवन है बच्चों। पार्ट नंबर ए है 5A, 25A। ठीक है बच्चों, 5A, 25A आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करना है ना, हम कॉमा ख़त्म करके यहाँ प्लस लगा देंगे बच्चों। 5A प्लस 25A बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 5A और 25A दोनों सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों। 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30A। ठीक है, 25 में 5 ऐड कर दो ना, 5 और 5 10, 0 1 कैरी 2 और 1 3, 30 और A हमने ऐसे ही लिख देना बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बी पार्ट है 8xy, 19xy। ठीक है बच्चों, इनमें ये याद रखना था कि लाइक टर्म्स होनी चाहिए, मतलब ये A है ना तो इसके साथ A था इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों 8xy, इनको हम प्लस करेंगे प्लस 19xy। अब इन दोनों को प्लस करना है। अब देखो दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म का मतलब दोनों xy हैं, ये xy है, इसलिए हम इन दोनों के कोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं बच्चों। 8 और 19 और 8 को हम प्लस करेंगे। 19 और 8 बच्चों हो गया 27 और साथ हमने xy हमने ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, 27 और फिर हमने xy सेम ऐसे ही लिख देना है। सी पार्ट है 3ABC, 4ABC और फिर बच्चों ABC। इन सबको ऐड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 3ABC प्लस 4ABC प्लस ABC, जिसका कुछ नहीं होता बच्चों 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 लगाते हैं, जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है। अब ये भी देखो बच्चों ABC है, ये भी ABC है, ये भी ABC है, मतलब सारी की सारी लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, हम इनको ऐड कर देंगे। 3 और 4 7, 7 और 1 कितना हो गया बच्चों 8। ये हो जाएगा 8AB और C। क्या आंसर आया, 8AB और C हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। डी पार्ट है हमारे पास बच्चों 1/2y, 1 होल 1/2y, 3y। ठीक है बच्चों, अब इन सारों को पहले हमने बच्चों ऐड करना है। यहाँ पे लिखेंगे 1/2y प्लस 1 होल 1/2y प्लस 3y। अब ये बच्चों सारे लाइक टर्म्स है ना, हम इनको ऐड करेंगे। ठीक हो गया, अब देखो ये इनको ऐड करेंगे 1/2, 1 होल 1/2 और 3। अब इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है बच्चों, एक तो देखो 1/2 और 1/2, ये हाफ है और ये इसमें से हम कर देंगे इनको अलग कर दो कोफिशिएंट को। 1/2 प्लस 1 होल 1/2, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया 3, इसको ऐसे कर दो और y अलग कर दो। ठीक हो गया, इनको तो सीधा सीधा प्लस कर लिया था, इनको कोफिशिएंट को अलग कर दिया। देखो ठीक है, 3 को अलग कर दिया, 1/2 अलग कर दिया, 1/2 अलग कर दिया। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इनको सॉल्व कर दिए, हो जाएगा 1/2 प्लस 2 1/2 और एक 3/2 और प्लस इसके नीचे कुछ चाहिए तो 3/1 कर देंगे बच्चों। 3/y हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इनका एलसीएम बच्चों ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा ना, तो ये 2 1 2 होता है, इधर 1 आ जाएगा। ये भी 2 एलसीएम है, 2 1 2 ऊपर भी 1 3 आ जाएगा और 1 3 3 होता है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9 इंटू वाई। इन सारों को बच्चों प्लस करेंगे। यहाँ पर बच्चों ये 2 चाहिए था, 1 2 ज़ार, ये 2 3 ज़ार 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। अब इन सारों को प्लस करें, 6 और 3 9 और 1 10, 10/2,
10/2 और बाहर हमने बच्चों y ऐसे ही लिख देना है। ये कटिंग करेंगे 2 1 जार 2 5 जार, ये हमारे पास बच्चों आएगा 5y। ठीक है, ये 5y हो गया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, नहीं तो इसको आप आसान तरीके से करवा रहा हूँ बच्चों, अल्टरनेट तरीके से। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो दोबारा इसको लिख लो 1/2y, इस तरह भी कर सकते हो, प्लस 1 होल 1/2y और प्लस 3y। अब देखो ये हाफ है और ये 1 और हाफ है, 1 और हाफ में हाफ करो तो 2 हो जाएगा, ये दोनों मिलाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 2। ये 1 है, ये हाफ और हाफ मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, समझो 1.5 है, ये 1 2 हो जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 होएगा और प्लस 3 5y हो जाएगा। ठीक है, ये 1 एंड हाफ है, इसमें हाफ मिलाएंगे तो 2 बन जाएगा और 2 + 3 5y। आप इस तरह भी कर सकते हो और ये आप इस तरह भी कर सकते हो, ये पूरा डिटेल से कर सकते हो, जिस तरह मर्जी आप बच्चों कर सकते हो। ई पार्ट है हमारे पास 3bc, -6bc, 9cb। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 3bc, ये कॉमा ख़त्म करेंगे तो -6bc, प्लस करना है ना तो जो साइन लगा वही लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर साइन नहीं लगा तो फिर हमने ऐड लगाना है। अब यहाँ पे देखो ये बच्चों BC है, ये भी BC है, इसको भी BC कंसिडर करेंगे, CB या BC एक ही बात है, लाइक टर्म्स है बच्चों। इन सारों को हमने आपस में सॉल्व कर लेना बच्चों। ठीक हो गया। अब देखो ये प्लस क्या है और ये प्लस क्या है, ये और ये प्लस क्या है, 9 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो गया ना। ठीक है, 12 में से 6, इन दोनों को पहले अरेंज कर लो, इस तरह कर लो, ये दोनों प्लस हो 3bc और ये प्लस वाला प्लस 9bc -6bc, इन दोनों को प्लस करेंगे 6 9 और 3 12bc और फिर -6bc। 12 में से बच्चों 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6bc आ जाएगा। कितना आएगा 6bc हमारे पास बच्चों ई पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। एफ पार्ट है 4abc 6abc और 3abc। ठीक है बच्चों, इन सारों के बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ऐड करना है 6abc 4abc 6abc और 3abc, इन सबको बच्चों ऐड करेंगे, सेम साइन है, सब abc abc abc, 6 और 4 10 10 और 3 13, तो फाइनल आंसर आएगा 13ab और c बच्चों हमारे पास आ गया एफ पार्ट का। जी है -25a² -30a²। ठीक है बच्चों, इनको भी ऐड करना तो वही लिखेंगे -25a², ऐड करना तो जो साइन लगा है वही लगाएंगे -30a²। अब बच्चों दोनों के साथ सेम साइन है, इसके साथ भी नेगेटिव है, इसके साथ भी नेगेटिव है, अगर सेम साइन हो तो ऐड करेंगे बच्चों 5 और 5 55, -55 ग्रेटर वाला साइन लगाते हैं, -55a² आ गया बच्चों। ठीक है, दोनों के साथ सेम साइन है तो हमने इनको ऐड कर देना है। ठीक है, -55a² आ गया बच्चों। एच पार्ट है -4x² y -4x² y, (10x² y). ठीक है बच्चों, ये लाइक टर्म्स है ना, ये भी हमारे लाइक टर्म्स है, क्या है लाइक टर्म्स हैं, तो अब इनको भी हमने सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये हो जाएगा -4x² y, यहाँ प्लस लगाएंगे 10x² y। अब इन दोनों के साथ देखो साइन डिफरेंट है, प्लस है और माइनस है, डिफरेंट साइन हो बच्चों, साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 गए 6x² y और ग्रेटर रकम वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, +6x² y हो गया बच्चों। आई पार्ट है -13yx -xy एंड 4xy, इनको लिखेंगे बच्चों -13yx प्लस करना है, जो साइन लगा वो लोगों -xy और +4xy करेंगे, जिसके आगे कुछ नहीं होता बच्चों 1 लगाएंगे, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 लगाएंगे। अब इन दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों ऐड होंगे, 13 और 1 14, -14xy और +4xy,
14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइन है ना, तो -10xy बच्चों इसका आंसर आ गया, -10xy इसका आंसर आ गया। ये पार्ट है 4p स्क्वायर -3pq स्क्वायर और p स्क्वायर q। इसमें देखो ये p स्क्वायर है बच्चों, ये pq स्क्वायर है और ये p स्क्वायर q है, सारी वैल्यू डिफरेंट है बच्चों। ये देखो ये p स्क्वायर है और ये है -3pq स्क्वायर है, ठीक है, और ये p स्क्वायर और q है, p स्क्वायर ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये सारी वैल्यू डिफरेंट है बच्चों। तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल कर दो, या सेम आंसर भी हम लिख सकते हैं इसी तरह, ठीक है, इनको प्लस नहीं कर सकते, इनको हम ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है, आप इनको ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, नहीं तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है, नॉट पॉसिबल है, इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते, सेम यही ऐसे ही कर सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो या फिर हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पिक आउट द लाइक टर्म्स। पहले बच्चों हमने लाइक टर्म्स को पिक करना है और एंड सिंप्लीफाई, और फिर हमने सिंप्लीफाई करना है। जो लाइक टर्म्स है बच्चों उनको पहले अलग करना है और फिर हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर डी तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पिक आउट द लाइक टर्म्स, ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर ए है बच्चों 3ab प्लस 2bc प्लस 2ba और प्लस 6cb। पहले हमने बच्चों लाइक टर्म्स को पिक करना है। देखो ये बच्चों ab है ना और ये भी ab है, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, ठीक है, इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, लिखेंगे 3ab प्लस 2ba या aba की बात है, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब इन दोनों को इकट्ठा करो, ठीक है, अब जो बाकी दोनों हैं इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब हम ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों, bc और bc, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, प्लस 2bc और प्लस 6cb, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे बच्चों और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दोनों के साथ सेम साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, 3 और 2 5 ab, और दोनों के साथ सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे 6 + 2 8 bc, ठीक है, bc और cb बात एक ही है बच्चों, ठीक है, बात एक ही है। ये था पार्ट नंबर ए। सेकंड पार्ट है बच्चों 4a - 6b प्लस 11c प्लस 3a प्लस 9c - 12b। यहाँ पे भी बच्चों हमने लाइक टर्म्स को देखना है। पहले हम a वाली देखते हैं बच्चों, ये देखो 4a प्लस 3a, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी। पहले हम इनको लिख लेते हैं 4a प्लस 3a। अब b वाली देखो बच्चों कौन सी है, ये देखो -6b और -12b बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी, -6b और -12b। अब c वाली देख लो, दो प्लस 11c और प्लस 9c। अब बच्चों लाइक टर्म्स हो गई हैं, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म। अब ये दोनों लाइक हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को बच्चों आपस में सॉल्व करना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना होगा, दोनों के साथ सेम साइन है 7a, दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे 12 और 6 18 हो जाएगा, और दोनों के साथ सेम साइन ऐड हो जाएंगे 11 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 20c प्लस 20c हो जाएगा बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों बी पार्ट। सी पार्ट है 5x² y² 5x² y² प्लस 6 -3xy प्लस 8 -2xy -3x² और y² हो गया, ठीक है, x² और y² हो गया। अब यहाँ पे बच्चों हमने लाइक टर्म्स देखनी है, कौन सी लाइक टर्म्स हैं। अब x² y² है बच्चों और ये x² y² है, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स होगी ना, ये भी लाइक टर्म्स होगी, ये भी लाइक टर्म्स होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x² y² -3x² y², ठीक है। अब फिर नेक्स्ट
-3xy और -2xy, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे बच्चों। -3xy और -2xy, और बाकी जो बच गया +6 और +8 बच्चों, ये हमारे पास लाइक टर्म्स होगी। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व करें। ये देखो प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है बच्चों, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 3 के 2x² और y², 2x² और y², -3 और -2 -5xy, और 6 + 8 सेम साइन है, +14 हो गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारे पास बच्चों सी पार्ट। डी पार्ट है x - y + z + y - z - x बच्चों। यहाँ हम पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं बच्चों, लिखेंगे x - y + z, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे। ठीक है, अब हमने बच्चों लाइक टर्म्स को अरेंज करने हैं। देखो ये दोनों लाइक है, ये और ये लाइक टर्म हो गए बच्चों। ये हो जाएगा x और -x हो गया बच्चों। अब देखो ये y और ये y दोनों लाइक टर्म्स हो गए, -y + y, और ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए z और -z। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स। ये देखो +x और -x, ये बच्चों कट गया, 0 हो गया, ये कट गया। -y + y दोनों कट गया, मतलब 1 - 1 0 हो गया। ठीक है, और z और z कट गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर बच्चों हमारे पास आएगा 0। फाइनल आंसर क्या आ गया? 0 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड सम ऑफ। हमने बच्चों सम फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ। ठीक है, इनमें से सम करना है, इनमें से बच्चों कोई ना कोई एक पार्ट आ जाता है, ये खास तौर पे ये सी और डी पार्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लें, इनमें से लाजमी पेपर में कोई ना कोई एक पार्ट आ जाता है। फाइंड द सम ऑफ, इनको हमने बच्चों प्लस करना है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास बच्चों ए पार्ट है 5a + 6b + 9c, 3a - 3b - 5c। बच्चों यहाँ पे इसको सम को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है वर्टिकल मेथड होता है और एक हॉरिजेंटल मेथड होता है। ठीक है, वर्टिकल मेथड होता है हमने इसको ऊपर नीचे रख के सॉल्व करते हैं, और हॉरिजेंटल होता है आमने सामने रख के। ठीक है, तो हम इसको हॉरिजेंटल से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे 5a + 6b + 9c, यहाँ प्लस लगा देंगे बच्चों, 3a - 3b और -5c हो गया बच्चों। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे किया था। अब जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं बच्चों, उनको अरेंज कर लेते हैं। लाइक टर्म जो है अरेंज कर लें। देखो ये 5a है, ये हमारे पास एक 5a है और ये 3 है, इनको अरेंज कर लेते हैं लाइक टर्म्स। ये हो जाएगा 5a + 3a। ठीक है, अब बच्चों बी वाली लाइक टर्म्स कौन सी हैं? ये है 6b और ये -3b। ठीक है, हम लिखेंगे +6b और -3b, बाकी जो बच गए वो लिख दो +9c और -5c बच्चों। अब दो लाइक टर्म्स होंगे, जिस तरह अभी पहले किया था हमने क्वेश्चन, ये दोनों लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स और ये दोनों लाइक टर्म्स है बच्चों। अब इन दोनों के साथ देखो कौन सा साइन है बच्चों? सेम साइन है, 5a और 3a, ये हमारे पास होगा 8a। इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे, +6 - 3, 6 - 3 के 3b, और ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है? प्लस का। इन दोनों के साथ भी बच्चों डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 के 4c, ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है? प्लस का, तो +4c आ गया बच्चों। ये था पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी है बच्चों 12x - 8y + 2z, 24x + 6y + 9z। ठीक है, इनको भी बच्चों हॉरिजेंटली हम सॉल्व करेंगे। 12x - 8y, मेथड नहीं कहा उन्होंने, तो जिस मर्जी मेथड से कर लो, ये इजी है। यहाँ प्लस लगा लेते हैं, ये लिखेंगे 24x + 6y और +9z। अब बच्चों उसी तरह लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइक टर्म होगी, ये और ये दोनों लाइक टर्म्स होगी, एक्स वाली है ना। ठीक है, पहले इनको इकट्ठा करो, 12x
प्लस 24x। अब y वाली करो बच्चों, ये -8y और प्लस 6y, -8y और प्लस 6y। अब ये प्लस 2z और प्लस 9z लाइक टर्म्स होगी बच्चों। अब दोनों को ऐड कर सकते हैं, सेम साइन है ना, 24 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 36x। 24 और 12 36, देखो 24 और 12 36x, ये दोनों लाइक टर्म्स होगी ना बच्चों। अब ये लाइक टर्म्स होंगी और ये लाइक टर्म्स होंगी, ठीक हो गया। -8 प्लस 6, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 - 6 हो गया -2y। सेम साइन है 9 और 2 11 और z, 11z आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों बी पार्ट। सी पार्ट है 7p² प्लस 6p -3 कॉमा -6p² -3p -5 कॉमा 9p² प्लस 4p प्लस 8। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सी पार्ट है और ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इनको भी हम इसी तरह हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे बच्चों। ऐसे लिख दो 7p² प्लस 6p -3, यहाँ इसकी जगह प्लस लगा दे, प्लस है ना तो जो साइन लगा वही लगा दो आगे, -6p² -3p -5, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा दो, 9p² प्लस 4p और प्लस 8। ठीक है बच्चों, अब लाइक टर्म्स को हमने बच्चों अरेंज कर देना है, जो लाइक टर्म्स है हमने उनको इकट्ठा कर देना। ठीक है, यहाँ पे कौन सी लाइक टर्म्स हैं इसमें, ये देखो 7p², 6p² और 9p² बच्चों, इनको हमने आपस में सॉल्व करना है, इनको इकट्ठा कर लेना है। 7p² -6p² और प्लस 9p² बच्चों। ठीक है, अब p वाली वैल्यू देखो, ये 6p -3p और 4p, क्या लिखेंगे, प्लस 6p -3p और प्लस 4p। अब इसके बाद बच्चों जो बाकी बच गया वो लिख दो, -3 -5 और प्लस 8 और प्लस 8, ये बच गई। अब हमारे पास देखो ये तीनों लाइक टर्म्स होगी, ये तीनों लाइक टर्म्स होंगी और ये तीनों लाइक टर्म्स, इनको आपस में बच्चों सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो ये प्लस क्या, 9 और 7 प्लस क्या, 9 और 7 16 में से बच्चों 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 10p², इनका आ गया 10। अब देखो ये कितना हो गया, 6 और 4 10, 4 और 6 10, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 3 के बच्चों कितना आएगा, 7, साइन ग्रेटर के साथ आएंगे, प्लस 7p। अब देखो 5 और 3 8, -8 और प्लस 8, ये सब कट गया बच्चों, ये कट गया, ये 0 आ गया। ठीक है, ये 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों डी पार्ट है x² प्लस y² -2xy कॉमा -6y² प्लस 4x² -3xy -4xy प्लस 13x² प्लस 13x² बच्चों। तो इनको हमने पहले बच्चों अरेंज कर लेना है, इनको पहले प्लस लगा देना, x² प्लस y² -2xy, ये -6y² प्लस 4x² -3xy -4xy प्लस 13x² बच्चों। इनको भी, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं ना। ठीक है, एक हमारे पास ये x² है, एक ये 4x² है और ये 13x² है बच्चों, इनको अरेंज करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 4x² और प्लस 13x² हो गया बच्चों। अब y² को अरेंज करेंगे, ये y² -6y², ये दो ही हैं। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस y² -6y² हो गया बच्चों। अब xy वाली वैल्यू जो बाकी बच गई, ये -2xy -3xy और -4xy। ठीक है, अब देखो बच्चों ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इसमें ये 2 लाइक टर्म्स हैं और ये 3 लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इनको आपने सॉल्व करना है बच्चों। जिसका क्वेश्चन है तो 1 4 और 1 5, 13 और 5 18, 18x²।
कितना आया 18x स्क्वायर। अब देखो ये दोनों डिफरेंट साइन है, 6 में से 1 गए -5y स्क्वायर। अब देखो सारों के साथ सेम साइन है, 2 3 और 4 के साथ सब ऐड हो गए, 4 3 7 7 और 2 9 -9xy बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों सब्ट्रैक्ट। इसमें बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है 8 फ्रॉम -3, 8 फ्रॉम -3 इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस तरह। पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर ई तक सारे के सारे एक जैसे पार्ट हैं। सब्ट्रैक्ट का लफ्ज़ है, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है इनको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर ए है बच्चों हमारे पास 8 फ्रॉम -3, इनको बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, 8 को -3 से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहले हमने ये लिखना है -3, ये सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगा देंगे फिर 8 को। ठीक है, तो पहले ये लिखें फ्रॉम से है ना, तो -3 और ये सब्ट्रैक्ट करना है इस वजह से माइनस लगा दिया बच्चों। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे -3 और -8। ठीक है, दोनों के साथ बच्चों सेम साइन है तो क्या हो जाएगा -3 और -8, ये हो जाएगा बच्चों -11 आंसर आ जाएगा -11। बी पार्ट है -x फ्रॉम -4x। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे -4x, पहले ये लिखेंगे माइनस और ये लिख देंगे -x। ठीक है बच्चों, ये माइनस की सब्ट्रैक्ट की वजह से लिखा है, एक वैल्यू ये लिख दी और ये वाली वैल्यू लिख दी, ये लिखेंगे -4x, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +x हो जाएगा बच्चों। अब डिफरेंट साइन है ना, -4 और +1 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3x हो जाएगा, -3x आ जाएगा। सी पार्ट है बच्चों -5xy फ्रॉम 5xy। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये लिखेंगे 5xy -5xy बच्चों कर देंगे। ठीक है, 5xy -x, पहले ये लिखते हैं, पहले ये वाली वैल्यू फिर माइनस और ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ये हो जाएगा 5xy माइनस और माइनस बच्चों +5xy, दोनों लाइक टर्म्स है ना 5xy और 5xy, ये हो जाएगा बच्चों 10xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10xy। डी पार्ट है बच्चों -7abc फ्रॉम -7abc। तो पहले हम ये लिखेंगे बच्चों -7abc ये वाली वैल्यू माइनस, अब ये वाली लिख देंगे पहले वाली -7abc, ये हो जाएगा -7 abc माइनस और माइनस प्लस बच्चों 7ab और c लिख देंगे। ठीक है, दोनों डिफरेंट साइन है तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों कट जाएंगे, ये और ये दोनों कट गए, हमारे पास आंसर आएगा 0 आ गया बच्चों। ई पार्ट है y -x फ्रॉम -x। तो पहले ये लिखेंगे -x, फिर माइनस लगाएंगे y -x बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा -x, बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये +x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, x और x कट जाएगा तो फाइनल आंसर हमारे पास बच्चों आ जाएगा -y आ गया बच्चों, -y हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों सॉल्व द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है बच्चों। ठीक है, इसमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह करना है, 5 वाला और 6 वाला। 6 तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो सब सॉल्व द फॉलोइंग हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 2x + y -12x - 3y। इसमें बच्चों हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, ये हो जाएगा 2x + y, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव का साइन, अंदर साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा -12x माइनस और माइनस +3y। ब्रैकेट के बाद बच्चों नेगेटिव का साइन हो तो अंदर वाले साइन को हमने चेंज कर देना है। ठीक है, अब हमने लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेना बच्चों। ठीक है, उसी तरह ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म, इन दोनों को अरेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x
माइनस 12x और ये लिखेंगे प्लस y और प्लस 3y। ठीक है, बाकी जो है ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। अब इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म्स थी, इनको अलग कर देंगे और इनको अलग कर देंगे। ठीक है, तो हर स्टेप से पहले बच्चों इज इक्वल टू लगा लिया करो। ठीक है, ये दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 12 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 10x और इनके साथ सेम साइन है 3 और 1 कितना हो जाएगा प्लस 4y, माइनस 10x प्लस 4y बच्चों हो गया। बी पार्ट है माइनस 7a माइनस 5b प्लस 6c माइनस 5a प्लस 8b प्लस 10c बच्चों। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 7a माइनस 5b प्लस 6c। बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 5a, ये बाहर माइनस है ना अंदर प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस 8b, ये प्लस था तो बाहर माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। अब बच्चों लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेंगे, ये हो गया माइनस 7a और प्लस 5a, माइनस 7a और प्लस 5a। अब ये लिखेंगे माइनस 5b, ये वाला माइनस 5b है और माइनस 8b है, माइनस 5b माइनस 8b। बाकी जो बच गया बच्चों प्लस 6c और माइनस 10c। अब जो लाइक टर्म्स हैं बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को इनको सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों के पास साथ डिफरेंट साइन है बच्चों, ये दोनों से डिफरेंट साइन है। 7 में से 5 के 2a ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो माइनस लगा देंगे। इन दोनों के साथ बच्चों सेम साइन है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 8 और 5 13 और साइन माइनस का लगा देंगे। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है बच्चों, सब्ट्रैक्ट होंगे। 10 में से 6 के 4c ग्रेटर रकम के साथ नेगेटिव का साइन है तो माइनस लगा देंगे बच्चों। ये था बी पार्ट बच्चों। सी पार्ट है 7p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 8 माइनस 9p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 6 बच्चों। पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 7p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 8, बाहर नेगेटिव का साइन है अंदर के साइन है चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 7p और ये हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा बच्चों। अब हमने लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेना है, ये लाइक टर्म्स है और ये लाइक टर्म्स है। 7p स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें माइनस 9p और प्लस 7p, माइनस 9p और प्लस 7p और ये लिख देंगे प्लस 8 और प्लस 6 हो गए बच्चों। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों और ये दोनों, इनको सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों के साथ बच्चों डिफरेंट साइन है ना, 9 माइनस 7 ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर, ग्रेटर वाला साइन लगाते हैं। इन दोनों के साथ भी डिफरेंट साइन है, 9 में 7 के 2p ग्रेटर के साथ माइनस आ गया बच्चों। सेम साइन है, हमने इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। डी पार्ट है फ्रॉम 19a स्क्वायर माइनस 20b स्क्वायर प्लस 123 सब्ट्रैक्ट 21a स्क्वायर प्लस 19b स्क्वायर प्लस 67 बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बच्चों ध्यान से चीज़ें फ्रॉम है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, 19a स्क्वायर माइनस 20b स्क्वायर प्लस 123 हो गया बच्चों, प्लस 123 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर माइनस 21a स्क्वायर प्लस 19b स्क्वायर और प्लस 67 बच्चों। ठीक है, सब्ट्रैक्ट है ना, हमने इसके बीच में माइनस लगा दिया। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 19a स्क्वायर माइनस 20b स्क्वायर प्लस 123, बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस 21 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चों और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमने लाइक टर्म्स को बच्चों अरेंज कर लेना है। ठीक है, लाइक टर्म्स को, ये 19a स्क्वायर है और इस जैसा और कौन सा लाइक टर्म है बच्चों, ये 19a स्क्वायर माइनस 21a स्क्वायर। ठीक है, माइनस 21a स्क्वायर। आगे बच्चों माइनस 20b स्क्वायर माइनस 19b स्क्वायर, माइनस 20b स्क्वायर और माइनस 19b
बी स्क्वायर हो गया बच्चों, और बाकी जो बच गया प्लस 123 माइनस 67। अब बच्चों ये देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है ना, 19 और माइनस 21, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 19 माइनस 2a स्क्वायर। अब इन दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे 20 और 19 माइनस 39 बी स्क्वायर। इन दोनों के साथ बच्चों डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 123 और 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 7 के 6, यहाँ रह गए 1, 11 में से 6 के 5, 56 प्लस 56 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों डी पार्ट। अब ई पार्ट है हमारे पास इसी तरह बच्चों, फ्रॉम 6n स्क्वायर प्लस 8nm माइनस 3m स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों किसको, 5mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो इसको ही पहले लिखेंगे 6n स्क्वायर प्लस 8nm nm माइनस 3m स्क्वायर, और बीच में लगा देंगे बच्चों माइनस 5mn प्लस 5m स्क्वायर और माइनस 3n स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। अब इनको हमने करना है, ब्रैकेट ओपन कर देनी है बच्चों, ये हो जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 8nm माइनस 3m स्क्वायर, बाहर माइनस से अंदर का साइन है चेंज हो जाएगा बच्चों, और प्लस 3n स्क्वायर हो गया। अब बच्चों लाइक टर्म्स को हमने अरेंज कर देना है, लाइक टर्म्स को अरेंज कर देना है। ये लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये हम लिखेंगे 6n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे 8mn और 5mn ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, प्लस 8nm माइनस 5mn। अब ये माइनस 3m स्क्वायर और माइनस 5m स्क्वायर। अब दोनों के साथ सेम साइन है ना बच्चों, ये हो जाएगा 6 और 3 9n स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इसमें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और 3 बच्चों 9 हो गया ना, 9n स्क्वायर, 8 माइनस 5 3nm, ठीक है, ग्रेटर के साथ प्लस है। अब ये दोनों के साथ सेम साइन है, माइनस 8m स्क्वायर, माइनस 8m स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन ई पार्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बच्चों इसके पेपर में आने के। देखिए द सम ऑफ टू एक्सप्रेशन इज दिस, सम है बच्चों, सम की बात हो रही, ग्रेटर वैल्यू, सम ये गिवन है, वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड द अदर। दो एक्सप्रेशन का सम ये गिवन है, एक वैल्यू ये है, तो अदर हमने फाइंड करनी है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह आपने समझना है बच्चों, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या गिवन है, सम गिवन है, सम ऑफ टू एक्सप्रेशन, ये है। वन क्या है बच्चों, ये एक्सप्रेशन है, अदर निकालना है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ एक्सप्रेशन, सम ऑफ एक्सप्रेशन, सम ऑफ एक्सप्रेशंस बच्चों, एक्सप्रेशन दो वैल्यू का सम गिवन है, 2p माइनस 6q प्लस 7, ठीक है। हम लिखेंगे वन एक्सप्रेशन, वन एक्सप्रेशन हमें क्या गिवन है, 2q माइनस 3p माइनस 3। अदर एक्सप्रेशन निकालना बच्चों, तो अदर निकालने के लिए बच्चों हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये वाले लिखेंगे 2p माइनस 6q प्लस 7 माइनस ये लिख देंगे 2q माइनस 3p और माइनस 3 बच्चों, इनको हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, ये लिखेंगे 2p माइनस 6q प्लस 7, और क्या हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन है चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2q प्लस 3p और प्लस 3। अब बच्चों हमने लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेना है, ये 2p है और ये 3p है, ठीक है बच्चों, इनको कर लेंगे 2p प्लस 3p, और ये वाले q वाले बच्चों कर लेंगे, ये हो गया माइनस 6q और माइनस 2q, माइनस 6q और माइनस 2q, फिर प्लस 7 और प्लस 3। अब बच्चों ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, ये दोनों लाइक हो गए और ये दोनों लाइक हो गए, इनको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 2 और 3 कितना हो गया, 5p, सेम साइन है बच्चों, माइनस 8q और प्लस 10 बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 6C, उम्मीद आपको समझ आई होगी,
ठीक है, आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, दोस्तों को बताया करें चैनल के बारे में। ये मेरा चैनल नहीं है, आपका और हम सब का चैनल है। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो बहुत जल्द ग्रो करेगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।